तो छोटी जीजी ने फिर एक बार की सपना के खिलाफ साजिश। साजिश क्वीन है, कंट्रोवर्सी क्वीन है ये। जैसा कि लोग सपना को बदनाम करते हैं, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो कंट्रोवर्सी क्वीन जो है ये छोटी जीजी। तो हेलो, वेलकम पूनम स्ट्रीम में। कैसे हो आप सब? पूरा वीडियो देखिएगा, छोटी जीजी के बारे में है मेरा ये वीडियो। और इसके पहले कल मैंने डाला था एक वीडियो, और उसके बाद मैंने फिर छोटी जीजी का वीडियो आया, क्योंकि छोटी जीजी कुछ ऐसी बातें करती थी तो मेरा मन मानता नहीं है, और मन यही कहता है कि प्यारी बच्ची के ऊपर वीडियो जरूर बनाया जाए। तो छोटी जीजी अपनी बुआ जी को ले गई हैं साड़ी की दुकान में। साड़ी की दुकान में साड़ियाँ दिखा रही हैं, खूब खुश हैं। आंटी जी भी बहुत खुश हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसान कितना भी झूठ बोले, सबसे झूठ छुपा ले, लेकिन क्या अपने मन से झूठ बोल सकता है? ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि छोटी जीजी सपना के वीडियो की हर हरकत देखती है। ऐसा नहीं हो सकता कि छोटी जीजी या आंटी जी सपना का वीडियो ना देखती हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी बातों से लगता है, उनकी आदतों से लगता है, और जो वो अपने वीडियो में एक एक चीज इस्तेमाल करती है ना, उसकी हरकतों से लगता है कि ये तो सपना ने किया था कुछ दिन पहले, फिर ये कर रही है। क्योंकि वो पक्की कंपटीटर सपना की है ना। और सपना इसको जिंदगी भर यही समझती रही कि ये सबसे बड़ी शुभ चिंतक है, मेरी वेल विशर है, और इसके अलावा मेरा दुनिया में कोई शुभ चिंतक है ही नहीं। लेकिन ये बहुत धोखेबाज लड़की निकली। सपना की पीठ में विश्वासघात का छुरा घोंपा था इसने। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से कि आंटी को ले गई है दुकान में, मतलब साड़ी की शॉप पे ले गई है और साड़ियाँ पसंद कर रही है। और जब वो थोड़ी सी मायूस हो रही है ना, तो कह रही, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मतलब आपके बच्चे चले गए तो क्या हुआ, बच्चों को जाने दीजिए, मतलब भैया भैया, आरू आरू, ये तो नाम यूज करती है, थंबनेल क्लिक बिट थंबनेल लगाती है। इसके पहले वीडियो में मैंने कहा कि भाई क्लिक बिट थंबनेल लगाती है इसलिए क्योंकि उनकी जो सिंपैथी है ना, थोड़े बेचारी पर लोग थोड़ा सा तरस खा जाए, लोग थोड़ा सा ये कर दे, क्योंकि बेचारी कितना ख्याल रख रही, ख्याल नहीं रख रही, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। इसको जरूरत है इनकी और इनको जरूरत है इनकी। इसलिए क्यों, जब सपना और इन दोनों में बातें हुई थी, अभी देखिए पिछली बात मैं थोड़ा रोक रही हूँ, मैं इसकी बात आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, मेरी बातें सुनिएगा आप ध्यान से, है ना। तो जब पहली बार ये जब गई थी, सपना को इसने बेवकूफ़ बनाया और दोनों ने जो कहा कि चलिए हम लोग जाते हैं, आप अपने मायके जाइए और मैं गाँव जाऊँगी। तो ये जब गाँव गई तो वहाँ पे इसका एडमिशन नहीं हो रहा था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये इंग्लिश पढ़ी थी और वहाँ पे ये हिंदी पढ़ने गई थी, क्योंकि गांव में तो इंग्लिश मीडियम स्कूल ज़्यादा होते नहीं हैं। तो वहाँ पे ये जब सेट नहीं हो पा रही थी, तो इसने उसका जो ब्लेम है, उसका जो डीकरा है, सपना के ऊपर थोप दिया। इसलिए सपना के ऊपर थोप दिया कि इतना कंट्रोवर्सी हो गई है, मेरा क्या कसूर है, अगर भाभी चली गई हैं घर छोड़कर तो मेरा क्या कसूर है, इस बदनामी की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो रहे। अब आप ये बताइए, कहीं ऐसा होता है? ऐसा होता है? अब आप देख लीजिए, बहुत से ब्लॉगर हैं, बहुत से बदनाम होते हैं, तो क्या उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे होते? या आपके इलाके में कोई जो बदनाम आदमी होता, क्या उसके बच्चे पढ़ते नहीं? ये मतलब हर छोटी छोटी बात पर सपना को ब्लेम करना इसकी आदत सी बन गई है। अब ये देखिए, आरोही, अब तो बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं, जो आरोही है थोड़ी समझदार हो गई है, समझती है, और आरू भी कितनी अच्छी सी बातें करती है, प्यारी प्यारी बातें करती है, सब समझदार हो रहे हैं धीरे धीरे बच्चे। अब यही समय था आपको अपने बच्चों का प्यार, उनकी किलकारी, उनके जो छोटे छोटे प्यार भरे बातें होती है ना, उनको एक्सेप्ट करने का, उनको मन में उतारने का, और उस पर आप अगर उनको अपने साथ रखती तो शायद शायद आप जो 1 पॉइंट खून है ना, आपका 2 पॉइंट में बदल जाता और बढ़ जाता। लेकिन ये छोटी जीजी कौन सा सुख आपको दे रही है? आपसे खाना बनवा रही है, आपसे काम करा रही है, बदले में तो दो चार बातें बोल लेती है, पापा जी, मम्मी जी। अरे भाई, जो प्यार वो बच्चे, जो मासूमियत उन बच्चों में है, वो मिलता प्यार आपको ना, वो ये कभी नहीं दे पाएगी, कभी भी नहीं दे पाएगी। लाख ये कुछ कर ले, कुछ नहीं कर पाएगी, वो उन जैसा प्यार नहीं दे पाएगी। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब अपनी ही बुद्धि की मतिमारी होती है ना, अपने हाथ
पे ही कुल्हाड़ी लोग मार लेते हैं, तब यही होता है। तो ऐसा ही था कुछ इसके बारे में। अब सपना को तो ब्लेम कर दिया इसने, अब आके बैठ गई है यहाँ पे बिल्कुल डेरा जमा करके, घर से बेघर बच्चों को किया, सबसे बड़ा लॉस बच्चों का हुआ, सपना को घर से बाहर किया, सपना का लॉस किया। लेकिन अभी बनी हुई है कि मैं तो मम्मी पापा को देख रही हूँ, मैं तो सबके लिए हूँ, मैं हूँ ना, मतलब आपको किसी की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। तो ये एहसास कराने पे तुली हुई है, और वैसे वो करती भी है, ऐसी बात नहीं कि वो करती नहीं। अब देखो कितने शातिरपने से इसने एस्ट्रोलॉजर का प्रमोशन किया, तो क्या इस प्रमोशन के बदले उसको मोटी रकम नहीं मिली होगी? और कह भी क्या रही है कि पहले मुझे पैसे की प्रॉब्लम रहती थी, फिर जो खरीदना चाहती थी मैं कभी खरीद नहीं पाती, मैं ये सोचती थी, मैं वो सोचती थी। यार ऐसा सिचुएशन कब आया? मुझे तो नहीं लगता कि जब से तुम यहाँ पे पल रही हो कभी ऐसी सिचुएशन आई हो। सपना का चैनल चलता था, राजवीर जी का चैनल चलता था, जिम चलता था, और भी प्राइमरी के टीचर साहब हैं जो तुम्हारे प्रिय पापा जी हैं, फूफा जी हैं, उनसे पैसा आता था, उनकी सैलरी आती थी, और दादाजी थे उनकी पेंशन आती थी। तो ऐसा तो पैसे का जो मुझे क्राइसिस दिखा नहीं कभी, जैसे कि ये बात करें इतनी झूठी, इतनी शादी, क्या गेम खेलती है। और सेम यही बात, मतलब कुछ सपना का तो अलग ही बात रहती है, उसने भी एक एस्ट्रोलॉजर का प्रमोशन किया था, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे। उसने बहुत पहले किया था, जो कि उसकी फ्रेंड भी है ना, उसका भी नाम लिया था और कहा था कि आप भी पूछ सकते हो। और सभी जानते हैं उनको, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे नेचर की वो लेडी, ब्लॉगर भी है, उनके हस्बैंड भी एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हैं। तो देखिए कहाँ से कहाँ गेम ये छोटी चीजी खेलती भाई। अगर शायद शायद ये दिमाग अपनी पढ़ाई में लगाती तो शायद कहाँ से कहाँ पहुंच जाती, कैरियर बन जाता इसका। फिर देखिए इसने एडमिशन गांव में कराया ना, गांव में करा के आके यहाँ ट्यूशन पढ़ रही है, और कहती है कि मैं कोचिंग जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। लेकिन जब इसको हर कंपटीशन में उतना, सपना ने स्कूटी चलाई, इसने स्कूटी तो नहीं चलाई, लेकिन ये बैठ गई, राजदूत पे बैठी थी या बुलेट पे बैठी थी, सिर्फ फोटो डाली इसने, ठीक। अब सपना ने चश्मा लगा के, सपना कुछ दिनों से जा रही है आ रही है, तो भाई इसको भी चश्मे की याद आ गई, इसने भी चश्मा मंगाया, प्यारी बुआ जी को, मम्मी जी को लगाया, पापा जी को लगाया, खुद भी लगाया। भाई हद है नकल की, अच्छे भी नहीं लगते, बंदरिया की तरह नकल भी करती है, और जिसकी नकल करती है वो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन नकल भी करनी है। यार कुछ लोग ऐसे होते हैं, समाज में ऐसे लोग होते हैं, हम लोग के साथ भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, चिपके रहते हैं, पसंद भी नहीं करते, लेकिन नकल भी हमारी ही करनी है, करना है हमारे ही जैसा, हर चीज होना चाहिए उनके पास हम लोग जैसा, लेकिन हमें पसंद भी नहीं करेंगे। होते हैं, मैं समझ सकती हूँ ये बात, होते हैं ऐसे लोग। फिर ये आगे कहती है कि फिर पैसे की जो कमी थी, पैसे की कमी भी सही हो गई, और सब कुछ सही हो गया। सब कुछ सही नहीं हो गया, सब कुछ सही कर दिया गया। भाई क्यों? मैदान खाली हो गया, सपना को हटाया गया, दोनों बच्चों को हटाया गया, दोनों बेटे चले ही गई भगवान के पास, जो कि लौट के कभी नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, छोटी जीजी की चाल जो थी ना वो कामयाब हो गई, पढ़ा ले गई अपने पापा मम्मी वर्सेस ये बुआ फूफा जी को, पढ़ा ले गई। भाई इसकी पूरी चालबाजी, इसकी टीम की, इसके जो इसका पापा है ना, इसका रियल में जो पापा, वो बहुत शातिर है, बहुत ज़्यादा शातिर है। उसकी बातों से लगता है कि वो कितनी लंबी और दूर की चाल खेलता है। तो भाई उसी की तो बेटी है, उसी ने तो 3 साल का पैदा करके इसको फेंक दिया था कि जाओ तुम उस घर में आग लगाओ, और आग लगा के पूरा घर को तहस नहस कर देना। तो भाई छोटी जीजी अपने चाल में कामयाब हो गई। लेकिन क्या क्या सपना का भविष्य इसके हाथों में है? सपना तो बिल्कुल अलग ही चल रही है, और ऐसे ही अलग चलेगी। अब जीजी फड़फड़ा रही है, जीजी कुछ ऐसा कर नहीं पा रही, क्योंकि जान रही है ना अंगूर खट्टे हैं। भैया सपना की तरह तो तुम कर नहीं पाओगी अभी, अभी और बनो, और तुम चालबाजी ही कर सकती हो, किसी का घर उजाड़ सकती हो, किसी का घर बर्बाद करती हो, किसी के बच्चों को बेघर करके रोड पे ला सकती हो, किसी की बीवी का हक छीन के खा सकती हो, यही कर सकती हो। सपना की तरह तुम 4 लोगों को खुश करके उनकी जिंदगियां नहीं संवार सकती। अरे किसी की जिंदगी संवारती, किसी को सहयोग करती, हेल्प करती, वो दुआएं देता, लेकिन तुमको तो वो कमेंट सेक्शन में वो अंधभक्त हैं तुम्हारे, वो तुम्हें गाली ही देते हैं, गाली ही देंगे। अंधभक्त जो है ना, वो तुम्हें
बस प्यार करें, बाकी और लोग जो है ना सब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, प्यारा वाला आशीर्वाद। भगवान करे तुम ऐसी ही चालाकियां करो और दूसरे घर में जाओ, क्योंकि तुम नाल तो तुम्हारी गड़ी नहीं है वहां पे कि तुम यहीं रहोगी, घर जमाई ले आओगी। है, घर जमाई तो लाओगी नहीं, कभी ना कभी तो ये घर छोड़ के तुम्हें बेटा जाना ही पड़ेगा। उस समय आटे दाल का भाव पता चलेगा कि क्या होती जिंदगी। तुमने अभी जिंदगी देखी कहाँ है? तुम्हें तो सब कुछ हरा हरा मिल गया, बना बनाया चैनल मिल गया, पड़ोसी पर आशा थाली मिल गई। सपना तुम्हारी नौकरानी थी ही, सब कुछ तुम्हें सपना सिखा के गई है। शूटिंग कैसे करनी, कैमरा कैसे पकड़ना है, एडिटिंग कैसे करनी है, थंबनेल कैसे लगाना है, सारा तो सपना ने बता के तुमको गई ही है। तो कमी किस बात की भाई? ये बना बनाया सब कुछ तुम्हें मिला है। जब तुम्हें अपने हाथ से खोद खाद के सब कुछ करना होता, तब तुम्हें समझ में आता आटे दाल का भाव। तो आटे दाल का भाव भी अभी बाकी है बेटा, अभी बाकी है। अभी जिंदगी की असली जंग तो बाकी है। जब इस घर से पैर निकाल के किसी दूसरी दहलीज पे रखोगी, उस दिन जंग शुरू होती है लड़की के जीवन की असली। क्योंकि उस फैमिली में सेट करना सबसे बड़ी महारत हासिल करना है। और आज के जमाने में भाई, आज के जमाने में, और तुम जैसी शातिर लड़की, ओह माय गॉड, कैसे होगा तुम्हारा गुजारा बेटा? इतनी शातिर चाल तुम खेलती हो। चलो, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी शातिर चाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।